उसे समझाने का कोई तो रास्ता निकले, उसे समझाने का कोई तो रास्ता निकले। मैं चाहता भी यही था कि वो बेवफा निकले। वसीम बरेलवी का ये जो शेर है, ये शेर फिलहाल झिमड़ी गांव जो सरायकेला में, और फिलहाल जहां स्थितियां तनावपूर्ण भी हैं और नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, उस झिमड़ी गांव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज से ठीक यही वक्त रहा होगा, 24 घंटे पहले यहीं से 10 कदम चल जाइएगा तो मेरा स्टूडियो है। उस स्टूडियो में चीख चीख के मैं एक खबर दिखा रहा था कि झिमड़ी का दोषी कौन। खबर में मैं सवाल पूछ रहा था, सवाल ये पूछ रहा था कि झिमड़ी को लेकर के जितने कुड़मी नेता हैं, चाहे वो कुड़मी नेता आजसू के हों, चाहे वो कुड़मी नेता जेएमएम को हों, चाहे वो कुड़मी नेता बीजेपी को हों, चाहे वो कुड़मी नेता जेएलके को, वो इस मामले पर कुछ भी बोलने से क्यों डर रहे हैं? बोल क्यों नहीं रहे? जयराम महतो क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुदेश महतो क्यों नहीं बोल रहे हैं? सविता महतो क्यों नहीं बोल रही हैं? विद्युत वरण महतो क्यों नहीं बोल रहे हैं? सबसे यही सवाल था कि आखिर ये लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं। सवाल माफ कीजिए, सवाल एक और उठाया था हमने कि क्या इस आग को लगाने वाले तरुण महतो हैं? हम साफ साफ सटीक सटीक बात करते हैं। जेल गेम के चुनाव ईचागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे तरुण महतो। और देखिए, कहते हैं कि जो सच होता है वो आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। आज की बात बताऊं, राजभवन के पास था, राजभवन के बाहर ही मुझे तरुण महतो मिल गए और बहुत गर्मजोशी से मुझसे मिले। फिर हमारे ऑफिस में हमने इनको आमंत्रित किया। ये लोग राज्यपाल महोदय से मिलने गए थे झिमड़ी के मामले को ही लेकर के। आज आंखों में आंखें डाल करके तरुण से ही हम सवाल भी पूछेंगे कि तरुण, क्या झिमड़ी में आग आपने लगाई? चूंकि पुलिस की जो एफआईआर है, उस एफआईआर में बाकायदा तरुण महतो का नाम है कि तरुण महतो ने ही आग लगाई और खुद मुरू गांव भाग गए, ऐसा कहा गया। बाकी इस तरीके की बातें हुई। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, जेल गेम के ही इनका ताल्लुक है। तरुण महतो जी हमारे साथ, दीपक महतो जी हमारे साथ, अभिषेक बर्मन जी हमारे साथ, और क्या नाम था भैया? हाँ, अरविंद महतो, नवीन महतो हमारे साथ है, माफ कीजिएगा, है ना। चलिए, सबसे पहले मैं तरुण भाई आपसे ही बात कर लेता हूं, उसके बाद दीपक भाई आपके पास में आऊंगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि तरुण महतो ने ही आग लगाई है। तरुण महतो अपने समुदाय को भड़काए और उसके बाद तुरंत मुरू निकल गए। तरुण महतो क्या कहेंगे झिमड़ी में आग लगाने वाले आप? नहीं, देखिए, हम तो वहाँ खाना खाने के लिए होटल गए थे। एक्चुअली सच्चाई है कि हम मूड़ू में मेरा प्रोग्राम था, मूड़ू के लिए आए थे। मूड़ू में आने के बाद पता चला कि अभी भोगता जो होता है उस शाम का प्रोग्राम है 4 बजे के बाद। तो हमने चल गया झिमड़ी स्टेशन। स्टेशन में जा कर के खाना वाना खाया और ठीक वहाँ से लौटने के क्रम में वहाँ दुकान में हमने ठंडा लिया और ठीक हम लोगों ने आपका मुड़ू ग्राम आया और वहाँ भोक्ता मेला का आनंद भी लिए और पूरे ग्रामीण के साथ हम लोग पूरा हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने भोक्ता पर्व मनाया। ठीक है, सच्चाई ये वो तो वीडियो में हमने देखा। जी, आप लोगों ने लाइव भी देखा होगा, मेरा लाइव भी वहाँ से चला है और वहाँ के ग्रामीण से भी आप पूछ सकते हैं कि मेरा वहाँ का टाइमिंग क्या था। ठीक है, हुआ क्या था? आप मतलब उस दिन हुआ क्या था? आपको कुछ ध्यान है कि हुआ क्या देखिए, मेरा खाना खाने के बाद हमने ठीक जैसे आपको बताया कि हमने झिमड़ी में ठंडा लिया, थम्स अप खरीदा और वहाँ से हम लोग निकले सीधा मूड़ू के लिए। मूड़ू जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ आगजनी की घटना घटी है। अच्छा, उससे पहले आपको नहीं मालूम पता? नहीं, इस विषय में हमें कुछ जानकारी नहीं था और हमको चौका थाना प्रभारी, चांडिल थाना प्रभारी और निम्न थाना प्रभारी तीनों हमें बार बार फोन कर रहे थे कि आप संभालिए, आप संभालिए, आप अपना लड़का को समझा दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट भी किया कि भाई हम क्या समझाएं, किसको समझाएं, क्लियर बताइए, क्या कि हम उस क्षेत्र में नहीं है। हम झिमड़ी ग्राम से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी होगी। हम वहाँ मेला में हैं और मेला में हमें विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जो कि वहाँ भोक्ता पर्व में मैं पूरा ऊपर में घूमा भी चारों साइड, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद जैसे बड़ा बाबू का फोन आया, फिर हमने पता किया कि भाई क्या बात है, तो पता चला कि नहीं, वहाँ ऐसा ऐसा घटना घट गया। बस यही मेरा जानकारी है।
बाकी उसके बाद हम यहाँ आए भी नहीं, देखे कि माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया तो हम यहाँ आए भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें मैं एक चीज देख रहा था, पुलिस के एफआईआर में भी तरुण महतो का नाम है, कि तरुण महतो ने उकसाया, ये बकायदा लिखा गया। मैं पीड़ित का बयान भी सुन रहा था। बाबर खान जब पहुंचे थे वहां, तो पीड़ित एक बयान दे रहे थे कि भाई तरुण महतो पहले रेकी किए हूं मैं, उसके बाद मुड़ गए हैं, और उसके बाद भीड़ आई है। तो मतलब अच्छा तरुण, भैया बताइए, हम यहाँ के विधायक के प्रत्याशी थे जेलकैम पार्टी से, मेरा 42,000 वोट आया। अब 42,000 वोट आया तो हमको तो क्षेत्र में घूमना पड़ता है। 42,000 आदमी के लिए तो कम से कम हम विधायक हैं, जो हमको वोट दिया है, वोट किया है, उसके लिए तो हम विधायक हैं। तो हम उस जो भी हमारे लोकप्रियता है वहाँ ईचागढ़ विधानसभा में, उसके लिए पर डे नहा धोआ के हम अपना क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जिसका सुख दुख में जा करके खड़ा होते हैं, जो भी जिसका दिक्कत होता है वो हम जा करके साथ देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तरुण महतो कहीं से पार हुआ, बाद में वहाँ पीछे तरफ कुछ घटना घट जाता है तो तरुण महतो के ऊपर में ब्लेम लगेगा। ये तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है। कुछ विशेष पार्टी का तरफ से भी इस विषय में बातें सामने आई है कि नहीं, झिमड़ी ग्राम में हमको तो वोट नहीं आया है, चलो तरुण महतो को यहाँ डैमेज किया जाए। तो भाई हाँ, वो सही बात है। झिमड़ी ग्राम में जितने भी दल के लोग वहाँ एमएलए या विधायक चुनाव में खड़े थे, सबसे ज्यादा क्या, पूरा वोट झिमड़ी, सारा वोट मेरे ही को मिला था। तो मेरे छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। और अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे और भी साथी हैं, उनके द्वारा, और हमने भी हमारे कमिटी को विस्तार करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है उसी वजह से, जैसे अल्पसंख्यक हमारे साथ ना जुड़े, तो उसमें कुछ छवि को धूमिल किया जा रहा है। मतलब राजनीतिक हाँ, द्वेष। राजनीति द्वेष है कि अल्पसंख्यक तरुण महतो की तरफ ना मुड़े, सिर्फ हमारे और रहे। तो ऐसा नहीं होगा। अब हमारे ईचागढ़ विधानसभा की जनता जाग चुकी है और सही गलत का पहचान करने में सक्षम है। अभी पहले जैसा राजनीति अब नहीं चलेगा। दीपक भाई भी हमारे साथ है। दीपक भाई, आप जिलाध्यक्ष हैं, तो जिला में तो ईचागढ़ भी आता है, और आप ही के पार्टी के तरुण भाई हैं। तरुण भाई ने ये बताया कि भाई बाकी इसमें थोड़ी राजनीतिक साजिश भी है। आप भी घटनास्थल पर एक दिन बाद गए थे क्या? नहीं, हमने घटनास्थल पर नहीं गए, लेकिन मेरा जो प्रखंड अध्यक्ष है या और भी पार्टी के मतलब आप पल पल की जानकारी रखते हैं। पदाधिकारी, हम उस मामले में पल पल का हम जानकारी अपडेट ले रहे थे। वास्तविक उस घटना का अगर प्रथम दृष्टि से देखा जाए, तो जब 26 तारीख को रात को लड़की को बंदूक के नोक पर जब ले जाया जाता है, उसके बाद सुबह पीड़ित की मां और ग्रामीण मिलके निमडी थाने में जाके शिकायत दर्ज कराते हैं कि मेरा घर में इस तरह का मामला हुआ। 10-11 सुबह टाइम होगा 27 तारीख का। जब 10-11 बजे थाना में जाके पीड़ित का मां जब शिकायत दर्ज कराती है और 27 तारीख शाम को ये घटना घटता है, तो अगर सुबह प्रशासन इस मामले को त्वरित अगर संज्ञान में लेकर जो लड़का है उसका अगर कॉल डिटेल या मोबाइल लोकेशन के माध्यम से अगर प्रशासन इसको तुरंत संज्ञान में लेता, तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी अपना पक्ष जो है और निष्पक्ष नहीं रख पाई अभी तक इस मामले में। तो कहीं ना कहीं अगर दोषी है तो निमडी थाना भी इस मामले में दोषी है। अच्छा। और प्रशासन अभी जिस तरह उस मामले को तुल दे रही है कि इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को हम चाहेंगे किसी राजनीतिक दबाव में ना आकर जो निष्पक्ष है, आप जांच कीजिए ना। अगर घटनास्थल पर किसी प्रकार का फुटेज मेरे पार्टी के पदाधिकारी तरुण महतो जी का आता है तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर नहीं है और राजनीतिक द्वेष से अगर आप करना चाह रहे हैं तो जेल कैम पूरा भरपूर विरोध करेगा। क्योंकि ईचागढ़ विधानसभा हमारे सरायकेला जिला में आता है और हम लोग कोल्हान में, सरायकेला जिला हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है कोल्हान का। इस तरह का होगा अगर, तो फिर आने वाला दिन हमको लगता है प्रशासन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा और लोगों में
विश्वास प्रशासन के प्रति नहीं रहेगा। अब अभिषेक वर्मन जी भी हमारे साथ हैं। अभिषेक भाई, आप लोग तो सब लोग राजभवन भवन गए, राज्यपाल से आप मिले, वस्तु स्थिति की भी बात अगर करते हैं इस मामले में, चूंकि मामला इतना हिंसक हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, पहली चीज। दूसरी चीज, अभिषेक भाई से एक मेरा ये सवाल है, तस्लीम अंसारी, अभी वहां पर ग्राम सभा जन सुनवाई हो रही थी कि भाई शांति समिति की बैठक वगैरह सब हो रही थी, कोई एक आदमी मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, उनका एक बयान आया इसमें। वो बता रहे हैं कि सरकारी जमीन पर तस्लीम ने कब्जा कर रखा है और बहुत तरह की, मतलब गया का रहने वाला है, बंगाल का रहने वाला है, पता नहीं कहाँ का रहने वाला है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या ये घुसपैठ का मामला है? उस इलाके में चल क्या रहा है, मतलब क्या वहां भी घुसपैठ शुरू हो गई है? ये किस तरह का एग्जाम्पल है? देखिए, ये तो एक जांच का विषय, इसका जवाब तो बढ़िया तरीके से वहाँ की जो प्रशासन है वही दे पाएगी। प्रथम दृष्टया ये महसूस हो रहा कि जब ये कृत्य घटना घटी, जब उसका अपहरण होता है, तो प्रशासन क्या दोनों पक्ष को बुला के मामले की जांच पड़ताल भी नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश पैदा हो ही जाता है। क्योंकि यहाँ बात दो समुदाय का है और आपको पता है पूर्व से ही अलग अलग जगह पे हमारे जब भी इस तरह कोई मामला हुआ तो लोगों के मन में आक्रोश कहीं ना कहीं आ ही जाता है। लेकिन जिला प्रशासन को पहले जांच कमेटी का गठन करना चाहिए, उसके बाद बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इसमें भी क्या वो लोग जो सही में आगजनी किए थे वो लोग है कि नहीं, इसका भी सत्यापित जांच होता नहीं है। थाना प्रभारी सर्वे सर्वा होकर सारा गिरफ्तारी से लेके A to Z सारा वो अपने स्तर में ही सब कुछ करते जा रहे हैं। आखिर किसका दबाव है थाना प्रभारी के ऊपर? कोई किसी एक राजनीतिक पक्ष का दबाव तो नहीं है, ये भी जांच का विषय है। और दूसरी बात की जो मेन मुद्दा था, कहीं ना कहीं हम लोग मेन मुद्दे से भटकते जा रहे हैं। ये जो लड़का और लड़की का पहले से क्या प्रेम प्रसंग था, क्या इससे पहले कोई गांव में विवाद हुआ था कि वो लड़का जो है वो सभी से हम लोग को, जहाँ गांव के लोगों से हमें जानकारी मिले कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, बाहर का है। उसके बाद त्वरित ये लोग कोई डॉक्यूमेंट जो शादी का, ये लोग चाई भाषा का कोई वकील है जो भी मुस्लिम है, उसके बाद और उनके जो एविडेंस है, जो गवाही है वो भी है, और उसके बाद अचानक से बंगाल जाना। अगर विवाह ही करना था, शादी करना था, तो झारखंड में भी तो व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं बंगाल जाके शादी करना ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है, ठीक है ना। और उन इतना ज्यादा इस सिंडिकेट की इतने लोग अलग अलग दूर दूर के, मतलब झारखंड में भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक लोग झारखंड में नहीं है, मौलवी झारखंड में नहीं है, कोर्ट झारखंड में नहीं है। बंगाल जाना, आसनसोल जाके आसनसोल कोर्ट से एफिडेविट बनाना, हमारे चांडिल में भी कोर्ट है, रांची में भी कोर्ट है, सरायकेला में कोर्ट है। अगर नियम संगत होता तो यहाँ भी हो सकता था, गांव वालों के बीच में भी हो सकता था अगर प्रेम प्रसंग था। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सवालों के घेरे में आ रहा हूँ। सबसे पहले तो थाना प्रभारी का जो रवैया है कि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, देखिए तरुण महतो जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं, जनता का कहीं ना कहीं प्यार उनके लिए है। और दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ईंचागढ़ के सुख दुख में तरुण महतो जी जनता के साथ खड़े होंगे, खड़े थे और खड़े रहेंगे। भले ही अभी तत्काल विधायक कोई और है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जनता के सुख दुख में अगर कोई महिला की अस्मिता की बात आती है तो तरुण महतो सबसे पहले ईंचागढ़ में खड़े रहेंगे, और ये जनता का विश्वास है, ठीक है ना। ये रही बात केस मुकदमा की बात, तो ये जांच का विषय है, ठीक है ना, कि किसने क्या किया नहीं किया, ये प्रशासन अपने स्तर में जांच कर रही है, और कौन दोषी है निर्दोष है ये जांच का विषय है। जांच कमेटी गठन होगा, पता चलेगा। लेकिन ईंचागढ़ के जनता के लिए 24 घंटा तरुण महतो जी खड़े हैं। नवीन भाई, एक सवाल अब आपसे भी है। इस घटना में, पूरी घटना को हम पिछले 5 दिन से मॉनिटर कर रहे हैं और हमने जितनी कवरेज दी संभवतः शायद किसी ने नहीं दी उतनी कवरेज। हमने देखा अब कहीं भी ऐसा हादसा होता है तो पहला जो भूमिका होती है वो भूमिका होती है वहां के जनप्रतिनिधि की। वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं, उनका पहला कर्तव्य, वो हिंदू मुसलमान बाद में देखेंगे कि वो कुर्मी है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है नहीं है, वो बाद में देखेंगे। जनप्रतिनिधि के लिए सब बराबर होता है। पहले जाकर लोगों से अपील करेंगे कि आप शांति बनाएं, वहां के लोगों से, थाना प्रभारी से बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले में दूसरी जो पार्टी है उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल चुप्पी। और सच बात यह है कि इस मामले में अब तक तो जयराम महतो की भी प्रतिक्रिया शायद नहीं आई है। मतलब थोड़ी बहुत अगर राजभवन राज्यपाल से आप लोगों को मिलने का बात है, जेल कैम्प की बात है, तरुण महतो के अलावा और कोई नेता इसमें बहुत कुछ बोलता नजर नहीं आ रहा। आप कुर्मी समाज से आते हैं,
एक ऐसा समाज है झारखंड में जो सही मायने में झारखंड का की सत्ता को तय करता है। मतलब आप समझिए, अगर जिसके 20-22% वोट है, अगर मिनिमम भी बात करें 20-22% वोट है, तो वो तय करेगा कि झारखंड में सरकार कौन बनाएगा। और उस समुदाय के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है। बाकी और किसी समुदाय के साथ होता है तो बाकी सब पूछते हैं, लेकिन इस समुदाय जिसके 5-5, 6-6 विधायक हैं और उस समुदाय के साथ इतना कुछ हो रहा है, और अब तक इस मामले में किसी विधायक का कोई बयान नहीं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ा जैसे आप जैसे बोले इतना विधायक हमारा समाज से दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई कुछ एक शब्द नहीं बोल रहा है। जहाँ तक आप जयराम महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष वाले को बोलेंगे वो नहीं, उन्होंने भी कल समर्थन किया वीडियो में आज। और आज जो जो हम लोग राजभवन गए, महामहिम राज्यपाल से जो मिले, तो उन्हीं के दिशा निर्देश से ही हम लोग मिलने गए थे, क्योंकि हम हमारा कल को जाने वाले तो हम लोग ऑलरेडी नहीं जा पाएंगे। राज्यपाल से हम लोग मुलाकात होने का मतलब बात किए थे हुए, लेकिन संभावना नहीं बना तो हम लोग नहीं जा पाए। तो आज हम लोग गए और सारा जो वास्तविकता है उस पर हम लोग अवगत कराए उनको भी। देखिए, हमारा जो जैसा अभी इनका नाम आ रहा था तरुण जी का, तो हम तो चाहते हैं कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, अगर ये भी इन्वॉल्व इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, और जैसे जो आगजनी की घटना हुई थी जिसमें अगर कोई हमारे लोग इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। हम वो संवैधानिक चीज बोल रहे हैं, होना भी चाहिए, लेकिन निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अब आगजनी में कोई नहीं था, वैसे लोगों को भी उठाया जा रहा एक तरफा। हमें जैसा देखने में लग रहा कि एक तरफा कार्रवाई हो रहा, किसी राजनीतिक दल के दबाव में प्रशासन कार्य कर रही है, इस टाइप का महसूस हो रहा है लोगों को भी कहना। अभी वहाँ के स्थानीय जो विधायिका है, अब हमारे कुर्मी समाज से ही आते हैं, सबसे पहले तो उनको अगुवाई करना चाहिए था। हाँ, विधायिका है, ठीक, आपको वोट नहीं मिला, लेकिन वो तो आप ही का क्षेत्र का है, विधानसभा है, आपको आना चाहिए। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि वहाँ हमारा जो छवि वहाँ जेल कैंप का जो ईचागढ़ में जो बना है बहुत ही अच्छा बना है। 42,000 वोट लाए थे हमारे करुण जी, वहाँ प्रत्याशी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पार्टी की छवि को और हमारे जो प्रत्याशी की छवि को धूमिल करने का कोशिश कर रहे हैं। और हमको यहाँ तक लग रहा सभी दल आपस में मिल के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कोई हमको नहीं लग रहा झारखंड में जितने भी पार्टी जो है ना, सब कोई जेल कैंप को कोई नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, क्योंकि हमारा जो पार्टी है हम लोग सबका विरोध कर रहे हैं ना, जेएमएम का भी विरोध कर रहे हैं, आजसू का भी कर रहे हैं, भाजपा का भी। हम लोग सच्चाई के साथ में, जनता के साथ, सच्चाई के साथ में पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। देखिए, आज झारखंड में जो ये मुद्दा हुआ, जैसा हमारे अभिषेक भाई ने भी कहा कि अगर लड़की को धर्मांतरण ही करना था तो क्या यहाँ न्यायालय नहीं है? क्या है यहाँ है? बंगाल में ही क्यों? मतलब यहाँ साफ हो रहा कि बंगाल सरकार क्या, मतलब हमको लग रहा कहीं छूट तो नहीं दिया हुआ कि यहाँ लाइए या धर्मांतरण करके ले जाइए। और हमारे जो कुर्मी समाज के देखिए नेता मंत्री लोग भी एक शब्द नहीं बोलते इस पर, उनको भी आगे आके बोलना चाहिए, जो सच्चाई है बोलना चाहिए। ठीक है, अगर लड़की चाहती है हम उस धर्म में जाने तो जा सकता, तो संवैधानिक अधिकार है, जा सकता है। लेकिन बोलने का मतलब कि बंगाल में ही क्यों, झारखंड में क्यों नहीं, ये भी प्रश्न उठता है। और कौन लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे? जहां तक अभी तस्लीम अंसारी जी का बात हुआ, कल ही वहाँ का जो मुस्लिम युवक ने कहा, उनके समुदाय ने बताया वो यहाँ का वास्तविक रहने वाला नहीं है, बंगाल का है, और यहाँ जमीन को घेर के रख रहा। तो क्या यहाँ का सरकार भी संरक्षण दे रहा है वैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि आप यहाँ आइए, जैसा कि आपका बंगाल में आके बांग्लादेशी घुसपैठिया आके वहाँ नागरिकता ले रहा है, तो क्या यहाँ झारखंड में भी वही चीज चल रहा है? तो ये भी एक मुद्दा है, जांच का विषय है। हम एकदम निष्पक्ष होकर जांच करना चाहिए, जो दोषी है उनके ऊपर एकदम कार्रवाई हो, उसका हम समर्थन करते हैं जेल के। अब एक आखिरी सवाल अब तरुण जी से भी और दीपक भाई से भी। देखिए, हम एक नए चैनल है, ठीक है, अब झारखंड में एक माइंडसेट हो गया है, आप दोनों समझिए इसको। माइंडसेट ये हो गया कि जिस रास्ते में आप चल रहे हैं आपको उसी रास्ते में चलना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज से लगभग 1 महीने पहले मेरे एक मित्र ने BMW खरीदी, मैंने उसमें फोटो खिंचवा ली, डाला फेसबुक में, सोशल मीडिया पे डाला, तो बात होने लगी कि भारती बहुत पैसा कमा लिया है। ऐसा ही कुछ जेल कैंप के साथ हो रहा है। आप याद कीजिएगा, अपने गोपेश भाई हैं, आप लोगों ने गड्ढा खोड़ा था, जो आप लोगों के विधानसभा का ही मामला है कि भाई गड्ढा खोड़ दिया, तो बात हुआ कि नहीं जेल कैंप के जो पैसा मांगा जा रहा है। दीपक भाई ने अभी अमालगम में एक किसान थे जिन्होंने गड्ढा खोड़ दिया, ठीक है, तो उसमें भी कि दीपक भाई पैसा मांग रहे हैं। तो जब आप क्रांति की बात करते हैं, जब आप आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपको उसी नजरिए से देखते हैं। जैसा हम कोयला बालू की खबर दिखाते हैं, जयराम महतो कोयला बालू करता है, तो कहा जाता है नहीं वो अपना हिस्सा के लिए कर रहा है। झारखंड के लोगों को इसकी आदत होगी, तो आप लोग इसको कैसे, मतलब क्या सच बात, चूंकि मैं यहाँ पर बैठ करके कह सकता हूँ कि नहीं, मैं तो खबर दिखाने के लिए ऐसा करता हूँ। आज ये चैनल है, कल ये रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारी स्थिति ऐसी है। जेल कैंप से प्रभावित होकर गई हमने ये भारत मित्र शुरू किया, ये मैं आज ऑन कैमरा बता रहा हूँ। आप लोगों का फिर भी ऐसा आरोप लगता है, तो क्या आप लोग सच में ऐसा कोशिश करते हैं कि भाई, मतलब कल भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि जयराम महतो जहाँ पेट्रोल कोयला जहाँ और कंपनी जहाँ बात आती है वहां पर बाइट देते हैं, बयान देते हैं जेल कैंप वाले, लेकिन इस तरीके की सामाजिक बातें जहाँ पर होती है वहां पर वो चुप हो जाते हैं। तो क्या सच में ऐसा वसूली के जो आरोप लगते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है।
हमारे पार्टी ने आज 3 साल में हमें लगता है कि अनेकों ऐसा अच्छा काम किया है, जैसे कि कहीं मुआवजा दिलाना किसी मृतक के परिवार को, या कोई अगर हॉस्पिटल में अगर कहीं वैसा बात आ जाता है, तो वैसे अनेकों हम लोग 3 साल में हमें लगता है कि नहीं भी तो झारखंड में हम लोग का करीब कितना 25 करोड़ के आसपास का हम लोग मुआवजा दिलाए हैं, जिसमें से हमको लगता है कि 10 करोड़ तो कोल्हान से ही हम लोग दिलवा दिए। ऐसा भी हुआ है, किसी ने कह दे कि 1 रुपया जल कैंप पार्टी के कार्यकर्ता को दिए हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। कोई अच्छा काम करेगा तो उसका 10 दुश्मन होगा ही। अब हम लोग का जहाँ 10 पार्टी हमारे कई कितने पुराने दल हैं, तो मान लीजिए वो पहले से वहाँ धाक जमाए बैठे हैं। अभी अगर हम लोग वहाँ जा रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ जनता के प्रति हम लोग का अच्छा प्रतिक्रिया जा रहा है, तो ये होते रहता है। दूसरा दल के लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हमारे कोई भी कार्यकर्ता आज तक ऐसा काम नहीं किए हैं। और हम लोग तो जो भी है आप जानते ही हैं कि चंदा कलेक्ट करके हम लोग कुछ भी कार्यक्रम करते हैं। कुछ भी जयराम महतो जी का जो अगर प्रोग्राम भी करते हैं, तो हम लोग कलेक्शन करके गांव गांव में घूम के हम लोग कलेक्शन करते हैं। चुनाव भी लड़े हम लोग कलेक्शन करके किए। तो अगर हम लोग को कलेक्शन अगर हम लोग को पब्लिक के बीच में करना था, तो फिर हम लोग कंपनी में क्यों जाएं? दीपक भाई, कुछ दिन पहले आपके कोल्हान के ही एक जेएमएम के नेता है गौतम महतो, जी जी आप ही को लेकर के बहुत कुछ बोल करके कि भाई दीपक महतो है, उन्होंने एक स्कॉर्पियो अमालगम कंपनी की बात हो रही थी, ये डिमांड की वो डिमांड की। एक आदमी कोई है, उन्होंने कहा था कि नहीं आप दीपक भाई से जरूर ये सवाल पूछेंगे। मैंने बोला बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। दीपक भाई की एक जिलाध्यक्ष होने के नाते आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक ऐसी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं जिस पार्टी से फिलहाल झारखंड को बहुत उम्मीदें हैं, और सच बात है ये। तो मतलब क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो अभिषेक दा, हम आपको आमंत्रण करते हैं कि आप मेरा कोल्हान आइए। डेली हमको मजदूर अपना समस्या लेके आते हैं डेली। और आप कल ही का घटना आपको हम बता दे रहे हैं, एक कंपनी में सब पार्टी के आदमी समस्या लेकर वो लोग मजदूर के पास गया था कि हम लोग को बुलाइए। सब गया था, सब पार्टी का, लेकिन वहाँ का जो मजदूर था उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लोग जेल कैंप के ऊपर भरोसा है। आज अगर जेल कैंप के ऊपर भरोसा करके कोई मजदूर हमारे पास आ रहा है समस्या लेके, तो हम क्या चुप घर में बैठ जाएंगे? आज अगर हम लोग सरायकेला जिला में तीनों विधानसभा में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए, आज उम्मीद लेके मेरे पास आ रहा है, मेरे पार्टी के पास आ रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि पार्टी उसको मदद करे, जो मजदूर वर्ग है। और हमने कभी ये नहीं कहा कि मजदूर मेरे ही पास आए, उनके पास भी जाए। लेकिन आज का डेट में आपको हम बता दे रहे, किसी मजदूर को आप जाके पूछिएगा, समस्या लेकर एक ही उम्मीद है, जेल कैंप। तो कहीं ना कहीं वो लोग डर महसूस हो रहा है कि आज अगर कार्य क्षेत्र कर रहा है तो जेल कैंप कर रहा है। तो ये डरा सहमा हुआ सब पार्टी है, इसीलिए आरोप लगा रहे। हम तो कह रहे हैं कि कोई कंपनी में अगर हम लोग का उस तरह का, आप ही का इस स्टूडियो में आके बयान देके एक महाराज गए हैं, हम उनको कहना चाहेंगे जो कंपनी में जाके मेरा पदाधिकारी या कोई भी जाता है तो उनका आप रिकॉर्ड दीजिए ना जी, हम तुरंत उसे पदाधिकारी को बर्खास्त करेंगे हमारा पार्टी। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं सब अपना अपना घाट बना लिया है सब जगह। लेकिन वहां जब मजदूर का समस्या आता है, हम जाके खड़ा होते हैं तो उनका पेट में दर्द होने लगता है। ये समस्या है। हम तो ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अभिषेक दा, डेली मेरे पास समस्या आता है, आप चलिए, ऑन कैमरा हम लोग का बात होता है। हम लोग का मजदूर के सामने ऑन कैमरा बात होता है, लेबर के सामने, कि जो समस्या है बाकायदा कंपनी मैनेजमेंट और मजदूर और एक पक्ष हम लोग रहते हैं। अब बताइए, जो भी समस्या रहता है समाधान करते हैं, तो क्या ये हमारा दोष है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह का आरोप लगाना
लगाते रहे। हम मेरा कर्तव्य, मेरा पार्टी का कर्तव्य है कि जनता ने जो हमको भरोसा दिया, जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, उसके प्रति हम लोग निष्पक्ष रात दिन हम लोग लगे रहते हैं। आवश्यकता आप कभी भी, हम तो आपको ऑन कैमरा कह के जा रहे हैं कि आमंत्रण है, आप आइए और देखिए वहाँ का वास्तविक स्थिति। कोल्हान में, सरायकेला जिला में एशिया का 2रा नंबर औद्योगिक क्षेत्र है। अब इतना सारा कंपनी में अगर कहीं सरकारी रेट नहीं मिल रहा है तो जवाबदेही कौन है? आप हमको बताइए ना। जो सरकार चलाए हैं जवाबदेही उनका बनता है, लेकिन आज वो लोग जवाब से भाग रहे हैं, चाहे कोई विपक्ष वाला हो चाहे सत्ता पक्ष हो। क्यों नहीं? कंपनी आज सरकार के दबाव में आके आज तक सरकारी रेट नहीं तय कर पाया है, ये दुर्भाग्य है। दूसरी बात है, आप बताइए कारखाना निरीक्षक एक पद सरायकेला जिला में है, वो कभी भी कंपनी का निरीक्षण नहीं करते। अब बताइए मजदूर लोग समस्या लेके तो जाए कहाँ जाए? अब पेंडिंग, इतना सारा केस पेंडिंग रहता है वहां जाके कि कोई सुनवाई नहीं होता है। तो इसीलिए उम्मीद का दरवाजा एक ही है, जेल कैंप, और सब पार्टियों को दर्द होने लगे। इसलिए आरोप यही है और कुछ नहीं। हम तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का उस तरह का है तो आप हमें बताइए, सबूत दीजिए, एकदम होगा। लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाने से जनता जाग चुका है और विश्वास मेरे पार्टी के प्रति आज दिख रहा है। तो वही उन लोग का खाली दिग्भ्रमित करने का बयान में सिर्फ अपना जो है ना कद ऊंचा करने के लिए कि जयराम महतो को गाली दो तो मेरे को कोई पहचानेगा, ये फंडामेंटल ये चल रहा है, बस और कुछ नहीं। भक्त हम 3 ही लोगों का देखें। एक नरेंद्र मोदी जी का देखें, मतलब वो सही है गलत है आप सवाल मत पूछिए। एक दूसरा देखें महेंद्र सिंह धोनी का, वो रन मारे नहीं मारे आप नहीं बोल सकते हैं, वो खराब प्लेयर है। और तीसरा हम देखें जेल गेम और जयराम महतो का। समझे ना? जयराम महतो को लेकर के आप सवाल मत उठाइए। जयराम महतो जो कह रहे हो सही है, लोगों की उम्मीद है। सच बात यही है कि जयराम से और आप लोगों से, इनफैक्ट आप लोगों से भी, जयराम से जितने लोग जुड़े हुए हैं हम देखते हैं लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा है। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, आप लोग ऐसे ही आगे बढ़े। और बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आप लोगों से हमने बातचीत की। झिमड़ी की वो बातें जो वहां से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि वहां से हर किसी का अपना वर्जन होता है, सब अपना अपना वर्जन बता रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल तो है। अब सवाल ये भी है कि जहां धारा 163 लगी हुई है, बाबर खान अपने समर्थकों के साथ कैसे शामिल हो जाते हैं? कोई उठाएगा नहीं ये सवाल, लेकिन हम उठा रहे हैं कि भाई धारा 163 तो होनी चाहिए, तो सबके लिए होनी चाहिए। अगर नाम के आगे महतो है तो उसके लिए 163, और अगर नाम के आगे खान है तो उसके लिए 163 नहीं होगा, ये गलत है। लेकिन ठीक है, राजनीति इसी को कहते हैं। बहरहाल तरुण भाई बहुत शुक्रिया, दीपक जी बहुत शुक्रिया, अभिषेक भाई बहुत शुक्रिया, नवीन भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया। द भारत मित्र में हम आपको सिर्फ सच दिखाते हैं, हम आपको वही दिखाते हैं जो वास्तविकता होती है। संभव है आपको पसंद ना आए, लेकिन फिर भी हम आपको वही दिखाते रहेंगे। ये हमारा वादा भी है, ये हमारा दावा भी है। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।